आज धीरे धीरे सभी सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले चलना है। मुझे भी ऐसी बात नहीं करना है। अभी हमारे प्रवक्ता प्रदेश के श्री तेजस्वी जी ने आप लोग के सामने बात को रखा। सब सीटों पर पूरी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रही है। अब बिहार की जनता 10 सूत्र के लिए तैयार नहीं है। चारों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, पूरी इंडिया गठबंधन, हमारे संगठन के साथ सारे साथी जो हमारे बीच आए हैं, सब लोग मिलकर करके अपना योगदान अपना संकल्प के साथ देंगे और तब तक देंगे उनके संकल्प को एक बार पूरा दोहराएंगे। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता के खात्मे तक, सामाजिक न्याय की स्थापना तक, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा दावा किया है और उसी बीच बड़ा बयान भी दे दिया है। सबसे पहले आप राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सुनिए और उसके बाद शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं वह सुनिए। आप सबों का स्वागत है। ये एक विशेष कार्यक्रम इस माने में है कि जितनी भी सामाजिक न्याय की धारा को लोग तोड़े हुए थे, आज धीरे धीरे सभी सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले को चलना है। मुझे भी ऐसी बात नहीं करना है। अभी हमारे प्रवक्ता प्रदेश के श्री तेजस्वी जी ने आप लोग के सामने बात को रखा। सभी लोकहित पार्टी के अध्यक्ष जी और उनके सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और सामाजिक न्याय की धारा को आप लोग ताकत देने के लिए निर्णय लिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। जिस ढंग से महात्मा बुद्ध पर हमला और जो सबसे अखंड भारत के निर्माण करने वाले अशोक सम्राट जी के नाम पर उनके राज्य चिन्ह को हम लोगों ने संविधान में शामिल किया, जिनके पूरे इस देश में बिखरे हुए अवशेष पर भारत में अहिंसा कैसे स्थापित हो इसका प्रयास किया। सारी चीजों को खत्म करते हुए इस मुल्क को हिंसक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारों के लिए संघर्ष करना एक और अलग बात है, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाना और देश में गंगा यमुनी संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्रयास करना, यह शायद इस राष्ट्र के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो उस धारा को जिसे किसी वक्त पर लोगों ने गलत नारे दे करके तोड़ा था, समाजवादी धारा जिसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोगों ने ताकत दी थी और जिसी को मान्यता देकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस बिहार को सबको एकजुट किया था। जो 95 की धारा थी, जहाँ देश के लोग चाहते थे इस बिहार को परास्त करना, वहाँ के लिए एक योद्धा के रूप में लालू जी ने पूरे देश के सामने अनुकरणीय उदाहरण रखा और चाहे जितने भी कष्ट उनको सहने पड़ रहे हों, लेकिन कभी भी दंगाइयों उन्मादियों के सामने घुटने नहीं देगा। रामगढ़ से लेकर करके करारी के बाद बेलागंज, इमामगंज बैठे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय। इस सब सीटों पर पूरी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रही है। हम लोगों ने पहले भी चुनाव लड़ा है मजबूती के साथ। 48% 49% मत प्राप्त भी किया था। तो याद होगा यहाँ से लेकर करके मुंगेर की उतारापुर की सीटें, हम लोग सब सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं।
और उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन तमाम सीटों पर वो अपना परचम फहराएगी, क्योंकि बिहार का जो एक एक लोग है वो एक ही बात को जानता है कि तेजस्वी जी की जो तेज है वो तेज है बिहार के विकास। तेजस्वी जी के अंदर जो तेज है वो बिहार की खुशहाली का। तेजस्वी जी के जो अंदर तेज है वो प्रतिबद्धता है बिहार के सर्वांगीण विकास की गाथाओं को लेकर के आगे बढ़ने की। उनके अंदर जो तेज है वो युवाओं का बल है, किसानों का बल है, नौजवानों का बल है, महिलाओं का बल है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल ने इन संकल्पों के साथ पूरी चारों उपचुनाव में आप सही पत्रकार साथियों से कहना चाहेंगे कि आज बिहार एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे नाजुक हाथों में है जहां पर भ्रष्टाचार की सिद्ध गंगोत्री के सिवा कुछ नहीं रहा। एक अचेत नायक जिसके हाथ में बिहार है, काश अगर ये स्वरूप किसी और दलों के बीच में होता और उसकी सरकार होता तो आज बिहार के अंदर में चाहे वो किसी धड़ा के लोग होते उनकी धज्जियां उड़ा करके रख देते। लेकिन आज जिस अचेत नायक के नेतृत्व में बिहार शासन चला रही है, सबको पता है कि शागिर्दों ने बिहार को कहां ला करके खड़ा कर दिया। जो नेतृत्व के शागिर्द है बिहार को कहां ला करके खड़ा किया है। आज बिहार जिस नाजुक मोड़ पर है, बिहार वासी, बिहार के तमाम लोग इस अचेत अवस्था को ढोने के लिए अब तैयार नहीं है। नायक स्वस्थ चाहिए, नायक के अंदर चेतना चाहिए, नायक के अंदर दुर्दशा चाहिए, नायक के अंदर सर्वांगीण विकास का जज्बा चाहिए, अब कार्यों में सर्वभौमता का स्वरूप चाहिए। ऐसा नेतृत्व चाहिए बिहार को। बिहार को वर्तमान नेतृत्व कतई स्वीकार नहीं जो अचेतना का शिकार होकर के एक ऐसे माटी के पुतले की भांति खड़ा है जहां का बिहार का हर व्यक्ति उस दंश को भुगत रहा है। अब बिहार की जनता उस दंश को भुगतने के लिए तैयार नहीं है। चारों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, पूरी इंडिया गठबंधन, हमारे संगठन के साथ सारे साथी जो हमारे बीच आए हैं, ये सब लोग मिलकर करके अपना योगदान अवदान संघर्ष के साथ देंगे और तब तक देंगे कि उनके संकल्प को एक बार फिर दोहराएंगे। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता के खात्मे तक, सामाजिक न्याय की स्थापना तक, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, देखिए जीत का दावा कर रहे हैं, वही कहते नजर आ रहे। एक बड़ी लड़ाई है, वह लड़ाई आमने सामने एनडीए से है, मगर देखिए बड़ा बयान भी दे रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि जो लड़ाई है वह आरक्षण की है, आरक्षण बचाना है। और ऐसे में आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे जगदानंद सिंह और शक्ति सिंह यादव। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।